आप देख रहे हैं सिवान जागरण न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला से आंध्र प्रखंड में, जो कि आंध्र प्रखंड सिवान जिला का हिस्सा है और बिहार राज्य में पड़ता है। ये जो खबर है पूरा इंडिया लेवल पे खबर है। स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद जी जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे और आज़ादी के लड़ाई में अपना जीवन योगदान दे दिए और आज उनका 32वीं पुण्यतिथि है। उसके अवसर पे तमाम लोग जिले से आए हुए हैं, ब्लॉक से आए हुए हैं, अंदर से, रघुनाथपुर से, असम से, तमाम जो क्षेत्रवासी हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। कई ऐसे बच्चे भी पहुँचे हुए हैं, स्टूडेंट की लाइफ जो जीवन जीते हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। और ये खेड़ाया गांव है और यहाँ पे उनके पुत्र, बड़े पुत्र ये हैं, छोटे पुत्र हैं, आपकी धर्मपत्नी छोटी हैं, आप जड़ी। तो कहीं ना कहीं ये जो अनुभूति है बहुत बड़ा अनुभूति है। अपना परिचय बताइए, अपना नाम, सिर्फ परिचय बताइए अपना। नाम प्रसाद जी, आपकी धर्मपत्नी है? हाँ। मीना देवी और ससुर जी रहनी है। पता बन इतना बड़ा महान शख्सियत बनी, देश की आज़ादी में लड़े बनी, तो अपन का समाज के मैसेज दे मेरा। अरे हमनी के समाज के मुँह के तो बनौले ही बनी। चलिए अपन नाम बताइए। मेरा नाम स्वतंत्र जी श्रीवास्तव है जी। मैं स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद महान स्वतंत्रता सेनानी का द्वितीय पुत्र हूँ। हाँ, अपन नाम बताइए। मेरा अंजू देवी जी। स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद की बहू हूँ, छोटी वाली। इतने बड़े शख्सियत के आप लोग परिवार से हैं, क्या कुछ कहिएगा आप लोग, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये तो बहुत अच्छा है। चलिए, आप लोग परिवार इन्हीं के हैं ना? दादाजी थे आपके लड़के? ये कौन थे? मेरा नाम असन शास्त्र है जी। वाह, मेरे दादाजी थे। हाँ। और वो अब अपने दादाजी के नाम, बहुत बड़ा गर्व की बात है ये। जी। ये आम इंसान नहीं थे, जी ठीक है ना, एक नॉर्मल इंसान थे। तो एक सबसे बड़ी बात है कि देश के आज़ादी में भूमिका निभाए और ऐसा सिवान के चुनिंदा लोगों में कम ही लोग हैं। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति का घर यहीं भी है, जीरादेवी के यहीं बगल में है, और वो कहीं ना कहीं आप उनके नाती हैं। तो क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो मेरे दादाजी थे, हाँ। वो इस देश के लिए बहुत कुछ किए। हाँ। वो हमारे भारत के लिए बहुत कुछ किए। वाह, तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां। देखिए, ये कहीं ना कहीं ये मैसेज बहुत बड़ी बात है। ये मैं इस खबर को इसलिए दे रहा हूँ ताकि इनके बातों को, इनके विचारों को आप परिवार के जो अपना रहे हैं तो आपके देखा देखी और भी लोग अपनाएंगे। बोलिए। जी, मेरे पापा और मेरे बड़े पापा ने हमें बहुत कुछ बताया अपने दादाजी की कहानी के बारे में। जी जी। और पढ़ते हैं आप? जी। किस क्लास में हैं? जी, मैं 9th में हूँ। कहाँ पे? महावीर सरस्वती विद्या मंदिर वाह, में। बहुत अच्छा, विजेता जी। बहुत अच्छा। चलिए, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट फॉर यू। चलिए, और तो क्या लगता है अपने दादाजी के नाम को रोशन करिएगा आप? जी, और भी ऊंचा ले जाऊंगा। हाँ। और यहाँ पे जितना और जो नहीं हो पाए मैं मैं और करूँगा। चलिए, थैंक यू। आपका नाम बताइए। अंशुमन श्रीवास्तव। आपका नाम क्या है? नैन श्रीवास्तव। पोता है। पोता हैं दादाजी ना? चलिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम काव्य श्रीवास्तव है। पढ़ती हैं किस क्लास में? 3 में। आप क्या कहेंगे दादाजी के बारे में? वो मेरे दादाजी हैं। हाँ, नाना जी थे। तो हाँ, कोई बात नहीं। मम्मी की नाना जी थे आपके ना? चलिए, अपना नाम बताइए। हाँ, चलिए, और भी लोग यहाँ हैं। आइए, अपना नाम बताइए। जी, क्या कहिएगा? मेरे दादाजी थे। हाँ। यही कहना चाहूँगी कि जो भी आज हम लोग के बारे में जान रहे हैं, हम लोग जी। जाना है उसको हम लोग आज भी रखते हैं। चलिए, आपका नाम बताइए। चलिए, दादाजी से। चलिए, बहुत बड़ा सर ये जो पल है ना, बहुत बड़ा पल है और इस मोमेंट को बहुत यादगार मनाना। देख सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी के 25वें वर्ष में यहाँ के कुछ गांव के लोग भी हैं। आपका घर इधर है? अच्छा, दादाजी हैं आपके? जी, क्या कुछ कहिएगा? आपके दादाजी हैं? सबसे गर्व की बात तो ये है हाँ। कि दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ। वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हाँ। इनके नामों से हम लोग की पहचान होती है। हाँ। और इससे ज़्यादा क्या है, एक नहीं था। अच्छा, ये सवाल मतलब क्या करती हैं आप? यू डोंट माइंड, मतलब स्टडी करती हैं या टीच, तो मतलब पढ़ाती है, जॉब तैयारी है? तो इनके बातों पे, इनके विचारों पर अमल करना चाहिए, क्योंकि ये मैं एक युवा हूँ, सिवान जिला से बिलोंग करता हूँ। हम लोग मीडिया से पसंद है, लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य बात है कि हम लोग पहली बार जान रहे हैं कि इस तरह स्वतंत्रता सेनानी सिवान में और भी लोग हैं। ये बात बहुत लोग को नहीं पता है अब तक। तो कहीं ना कहीं आप चाहती हैं कि इनके विचारों को, इनके जीवन के बारे में यहाँ के बुकों में, यहाँ के हिंदी प्रसारण में इनके नामों से भी छपना चाहिए, इनके नामों से सिवान में कुछ डेवलपमेंट भी होना चाहिए।
अगर इस तरह का बुक हम लोग छापते हैं तो आप लोग हेल्प करिएगा? हेल्प करेंगे, पूरा सहयोग रहेगा। चलिए देखिए, हम आज मीडिया टीम आज वादा करती है कि इनके ज़िंदगी के बारे में एक हम नोट तैयार करेंगे और इनके परिवार से अपील करते हैं कि उस चीज़ को बताएं। और एक खेड़ाएँ गांव है जो बहुत बड़ा एक चीज़ है, कहीं ना कहीं ये चीज़ों के लिए हम लोग आएंगे। तो आप भी इन परिवार से हैं ना? बड़ी लड़की कौन दादाजी हैं? हाँ जी, बताइए अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमन श्रीवास्तव। सुमन जी, क्या कहिएगा? आपके दादाजी का पुण्यतिथि है और देश के महान क्रांतिकारी में से इनका हिस्सा रहा, देश की आज़ादी में हिस्सा रहा। बहुत मतलब एक अलग अनुभूति लगता है कि भाई वो अलग मोमेंट है। बिल्कुल है। और दादाजी ने जो स्वतंत्रता अंग्रेजों से दिलाई, उसके बाद हमें और भी तरह की स्वतंत्रता की जरूरत है, जो इस समय मौलिक रूप से हम लोग को करना है। जी जी। और ये हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है, तो हमको इन पे ध्यान देना होगा। उनका जो रास्ता है, उन्होंने तो हमें अंग्रेज माँ है जी, ये मेरी माँ है। उन्होंने तो हमें आज़ादी दिलाई अंग्रेजों से, लेकिन अभी भी बहुत। आपका शायद शादी कहाँ हुआ है? मेरी शादी मुजफ्फरपुर बिहार में ही हुआ है। लेकिन आपको लगता है कि इनके बातों पे, इन विचारों पे पूरे बिहार के लोग जाने हैं? बिल्कुल। और इन पे मैं इसलिए पूछा हूँ आपसे शादी, क्योंकि हो सकता है कि उधर के लोग ना जानते होंगे। बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत उससे ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो ये दुख है आपको भी कि इनके बारे में हमारे, क्योंकि देश की भूमिका में, आज़ादी की भूमिका में इन्होंने प्रयास किया और देश को आज़ादी दिलाई। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना मतलब मूवमेंट बनाया। हाँ, आज़ादी की लड़ाई में लगे और आज़ादी इन्होंने दिलाई। उसके बाद से इन्होंने अपनी, बाद में जब जिस साल आज़ादी मिली, इन्होंने अपनी शादी की। अच्छा। बाद से ही इन्होंने तो दादी जी आपकी नहीं है? दादी जी भी नहीं है? नहीं, दादी जी एक्सपायर। हाँ, उनका भी समाधि कहाँ है? बगल में मेरी दादी। अच्छा, वो देखिए बना गया। उनका नाम क्या है? दादी चंद्रावती श्रीवास्तव। देखिए इनकी, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मोमेंट है, बड़ा यादगार है। बोलिएगा आप परिवार से हैं ना? तो आइए बोलिए इधर, अपने दादाजी के बारे में बताइए। क्या नाम है? मेरा नाम कलश श्रीवास्तव है। जी जी, क्या करती हैं आप? 11th क्लास में पढ़ रही हूँ। जी, क्या अनुभूति लग रहा है? आपके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, इतने बड़े शख्स थे, इतने बड़े महानुभूति हासिल हुआ और देश की आज़ादी में इन्होंने भूमिका निभाई। जी, हर साल बहुत 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 अच्छा फील होता है। हाँ। बहुत स्पेशल फील होता है। अपने स्कूल में जब सब लोग को बताते हैं, जब फोटो दिखाते हैं राजेंद्र बाबू के साथ, इंदिरा गांधी के साथ, तामपत्र मिला, वो सारी चीज़ें, जी, जी। बहुत प्राउड की बात होती है हमारे लिए जी। कि दादाजी इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। प्राउड मोमेंट, बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। स्कूल में लाइक प्रिंसिपल लोग, सब लोग को जब हम लोग ये बात बताते हैं, पहले तो उन लोग को बिलीव नहीं होता कि ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उन लोग को फोटो दिखाते हैं, हम लोग तामपत्र दिखाते हैं, इन लोग से बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है हम लोगों को हमेशा। इतने यहाँ पे हर साल आके हम लोग जो काम करते हैं, वो सिर्फ दादाजी की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि वो इंस्पायर करते हैं। जब वो देश के लिए इतना कर सकते हैं, तो हम लोग उनके लिए सब चीज़ बहुत महान थे हमारे दादाजी। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि इस बार और आगे मीडिया लोग की वजह से उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्या लगता है सरकार को भी आपके जो ये दादाजी हैं, जरूर करना चाहिए। बहुत बार बहुत नेता लोग आते हैं, सोचते हैं कि हो जाए कुछ, अगर ये बात तो बड़े लोगों के पास पहुँचे, नेताओं के पास पहुँचे, तो जरूर कुछ करना चाहिए। इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग थी, बहुत मेहनत किया इन्होंने देश के लिए। जैसे मेरे पापा ने बताया, 16 साल की उम्र में इन्होंने देश की आज़ादी के लिए घर छोड़ दिया था, शादी नहीं की थी जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ बहुत इंस्पायरिंग है, तो जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए यहाँ के नेताओं को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए गांव के लोग भी आए हैं, इस क्षेत्र के लोग भी आए हैं। कैसा अनुभूति लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा। बहुत गर्व। आप इस कार्यक्रम को अध्यक्षता निभाए, क्या कहेंगे? थोड़ा जी, पहले आपसे आप बताइए, आप कैसे जानते थे स्वतंत्रता सेनानी जगन्नाथ प्रसाद जी के बारे में, क्या कुछ कहेंगे? जगन्नाथ प्रसाद जी के बारे में यही कि हम लोग उस समय तो हम लोग जन्म नहीं है, हाँ, मगर ये सुनते हैं। हाँ। जगन्नाथ प्रसाद जी बहुत देश के लिए अपना कष्ट किए, हाँ। और अपना योगदान दिए। और योगदान देने के बाद इतने दिन से सरकार चल रही है, बाकी ये लोग किसी स्वतंत्रता सेनानी के आज तक कहीं मूर्ति लगा के मंदिर नहीं बनवाए। वाह, पूरे बिहार के आप मांग करते हैं? इससे कहते हैं सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे यहाँ की सरकार हो, ये पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानी का स्थापित किया जाए। आप क्या इस कार्यक्रम को अध्यक्षता किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आज
इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी के एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई इस क्षेत्र के लिए बड़ा काम किया, देश के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, आज़ादी में भूमिका निभाई, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से आज हम अंग्रेज़ों से जुल्म से हम लोग उनके गुलाम से आज़ाद हुए हैं और ये बहुत बड़ा एक मोमेंट है। आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, बताइए। सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं जी, सीवान जागरण न्यूज़, प्राइम न्यूज़ इंडिया, जो कि यहाँ आकर इस देहात वाले क्षेत्र में आकर आप हमारे इस धरती के लाल जो अंग्रेज़ों से लोहा से लोहा लड़ाने का काम किया और जब तक अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं भगे तब तक ये सांस नहीं लिए जी। और हम यही कहेंगे यहाँ की सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार कि वही देश आगे बढ़ता है जो अपने जो पुराने लोग जो देश के लिए कुछ किए हैं उनके बारे में सोचता है। चलिए, धन्यवाद। और ये लोग सोचते नहीं हैं और हम मांग करेंगे कि इनकी जो पुण्यतिथि है और अच्छा से मनाया जाए और भय तरीके से यहाँ प्रोग्राम। ठीक है।